सबसे पहले रीजनिंग में पासे की बात कर लेते हैं। तो पासा होता क्या है और कितने प्रकार का होता है। तो पासा दो प्रकार का होता है, एक सामान्य पासा यानी कि जनरलाइज और दूसरा मानक पासा यानी कि स्टैंडर्डाइज। क्वेश्चन में पूछा क्या है, उसमें 6 का विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा। 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा। दो दो पासा दिया गया है इसमें और दोनों फलकों पर जोड़ने पर 7 आना चाहिए, तो वह पासा सामान्य होता है। और 7 से दो फलक पर जोड़ने पर 7 से कम या 7 से अधिक संख्या आने पर वह मानक पासा होता है। और मानक पासा में आंसर फिक्स होते हैं, जैसे कि 1 का विपरीत 6 होता है, 5 के विपरीत 2 होता है और 3 के विपरीत 4 होता है। दोनों पासों में उसमें कॉमन संख्या देखेंगे, तो कॉमन संख्या कौन सी है, इसमें 3 है और दूसरे पासे में भी 3 है। तो कॉमन सबसे ऊपर बॉक्स में लिख देंगे और फिर कॉमन से घड़ी की दिशा में चलना है। घड़ी की दिशा में कौन है, 4 है, तो यहाँ 4 लिख देंगे। और फिर उसके बाद में घड़ी की दिशा में 6 है, तो यहाँ 6 लिख देंगे। और फिर दूसरे पासे की बात करते हैं, उसमें कॉमन संख्या से स्टार्ट करेंगे। कॉमन संख्या से घड़ी की दिशा में 2 है, तो यहाँ 2 लिख देंगे। और फिर उसके बाद में घड़ी की ओर चलना है अपने को, तो वहाँ मतलब 2 के घड़ी की दिशा में कौन है, 5 है, तो यहाँ 5 लिख देंगे। और आपको तो पता होगा कि पासे में टोटल कितनी सतह होते हैं, तो कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो 6 सतह में उसमें बॉक्स में कौन सी संख्या नहीं आई, वह कौन सी हो जाएगी, 3 के विपरीत या अपोजिट हो जाएगी। तो इस डायग्राम में कौन सा अक्षर नहीं दिख रहा है, वह उसका 3 का अपोजिट हो जाएगा। तो क्या नहीं दिख रहा है, इसमें 1 नहीं दिख रहा है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो उसमें करना क्या है, एक बॉक्स को छोड़कर उसका अपोजिट हो जाएगा यानी कि विपरीत हो जाएगा। तो इसमें दिया क्या है, इसमें क्वेश्चन में दिया क्या है, 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा। तो उसमें क्या करेंगे, बॉक्स में एक बॉक्स को छोड़कर आंसर आएगा, यानी कि 3 के विपरीत 1 आएगा, उसमें 4 के विपरीत 2 आएगा और 4 के विपरीत 2 आएगा, उसमें 6 के विपरीत 5 आएगा। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, इसमें 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा। तो 6 के विपरीत कौन आया है, 6 के विपरीत 5 आया है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा।